Good morning, children. This is class 4 and English literature. Uh, and today we are going to study chapter number 9, A Crow in the House. We have already, children, you have already seen first video which covers at least half part of the story. And this story is written by Ruskin Bond, who is a very famous writer of the stories of the children. He writes stories about for the children especially, and the main character of this uh, story is a boy who is a narrator also. He is narrating the story that he met a cow on the road one day which was in a wounded condition. He brought it in his home. Name of the boy is not given in the book, but the narrator is a young. So this boy brings this wounded crow in his house, and he keeps it with all the family members, and this crow becomes very familiar and very pet, and he also tries to take the advantage of the all the things. He gets trouble to the other animals also. Dogs, he used to pull the dog tail of the dog, and other birds also. So now we will proceed to the second part of the story, uh, which starts from here. This is the third paragraph from the bottom on page number 65. Okay, this is 1 2 3, नीचे से तीसरा पैराग्राफ है ये. This is third paragraph from, or we can say it is fourth paragraph from upper side. Okay, ऊपर से देखते हैं तो fourth है. All right, now in time Caesar learned to talk a little, as ravens sometimes do, in a cracked throaty voice. फिर क्या हुआ कि समय के साथ जो था, ये जो सीजर जो था वो बोलना भी सीख गया था. एज द पैरट्स ऑल्सो स्पीक, है ना. आपको पता होगा कि तोते भी बोलते हैं, वो बोल के बात अपनी बताते हैं, बोलते हैं. दे वॉन्ट टू टॉक टू द, दे वॉन्ट टू कन्वे वॉट दे वॉन्ट टू से, है ना. तो रेवन वॉज हिज ब्रीड, दिस वॉज ए ब्लैक क्रो. तो वो उसकी वॉइस जो थी वो दैट वॉज वेरी शार्प एंड नॉइजी वॉइस, एंड विच वॉज नॉट क्लियर. थ्रोटी वॉइस मीन्स उसकी जैसे गले में फंसी आवाज़, जैसे नॉट क्लियर. यू नो हाउ द क्रोज स्पीक, वो कैसे बोलते हैं ना, कौं कौं करते हैं, कॉइंग उसको बोलते हैं. ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो, बैंगिंग ऑन द ग्लास एंड कॉलिंग हेलो हेलो. उसने हेलो हेलो बोलना सीख लिया था. वो क्या करता था कि वो विंडो के बाहर बैठ जाता था और वहाँ से बैंग करता था, उसमें अपनी चोंच से मारता होगा, और वो हेलो बोलता था. ही यूज टू रिकग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट व्हेन आई केम होम फ्रॉम द स्कूल एंड वुड कम टू द डोर विद ए हॉप स्किप एंड ए जंप टू से हेलो हेलो. और वो क्या करता था कि उसको पता था कि गेट की जो क्लिक ऑफ द गेट, यानी गेट को जो खोलने की आवाज़, जो क्लिक खटपट की जो भी आवाज़ होती होगी, उसको पहचानता था कि, और वो ये जानता था कि दैट दिस बॉय हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी हैज़ कम होम. और वो वहाँ जाके उसको दौड़ के वहाँ जाता, हॉप करता हुआ जाता था, कूदता हुआ, जंप करता हुआ जाता था, स्किप करता हुआ. एंड इन हिज थ्रोटी वॉइस ही यूज्ड टू से हेलो हेलो, मीन्स ही यूज्ड टू ग्रीट दिस चाइल्ड, कि वो वापस आया है. तो एज द डॉग्स ऑल्सो ग्रीट व्हेन देयर फैमिली मेम्बर्स कम बैक होम. ओके, आई हैड ऑल्सो टॉट हिम टू sit on my arm and say kiss kiss while he placed his head gently against my mouth. उसने उसको ये भी सिखा दिया था कि वो किस किस बोल के और अपना मुंह, अपना जो हेड है उसको वो जेंटली मुंह के पास लाता था. तो वो किसी के साथ भी ऐसा करता था whenever he wanted to do it. So this is another incident which he is narrating. On one of the Aunt Mabel's visits, he came and sat on her arm and crackled. Crackled means noisy आवाज़ में उसने बोला. आंट मेबल उनकी एक आंटी थी जिनका नाम मेबल था. When she came in this boy's house, तो वो एक दिन उनके हाथ के ऊपर बैठ गया और उसने अपनी नॉइजी वॉइस में बोला किस किस. आंटी मेबल वॉज डिलाइटेड एंड प्रोबेबली फ्लैटर्ड. आंटी मेबल बहुत खुश हुई कि ये बोलना जानता है और ही वॉन्ट्स टू किस मी. तो उन्होंने, शी वॉज फ्लैटर्ड मीन्स वेरी मच, शी फेल्ट वेरी मच ऑनर्ड. फ्लैटर्ड का मतलब होता है फेल्ट ऑनर्ड. एंड लर्न फॉरवर्ड फॉर अ किस, उन्होंने अपना थोड़ा फेस अपना आगे कर दिया. बट सीजर्स अटेंशन हैड शिफ्टेड टू माई आंट्स ग्लीमिंग स्पेक्टिकल्स.
उसका, लेकिन उसका ध्यान जो था वो क्रो का, सीज़र का, उसका नाम सीज़र था, एज यू नो, आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो, कि उसका ध्यान जो था उनके लाइट वेट स्पेक्टिकल्स पे चला गया। एंड ही स्टार्टेड पोकिंग एट देम एंड विद हिज बीक, उसने अपनी चोंच मारना उसमें शुरू किया और ही नॉक देम ऑफ, और वो उनकी आंखों से उतर के चश्मा नीचे गिर गया। आंट मेबल वॉज नेवर ए सक्सेस विद पेट्स। फिर वो ये कहता है कि आंटी मेबल जो थी वो कभी भी सक्सेस नहीं थी, मतलब शी नेवर न्यू हाउ टू डील विद द पेट्स, शी वॉज नॉट एक्सपर्ट इन dealing with the pets. Then on the next paragraph we see grandmother insisted that Caesar was a pest in spite of his engaging uh, uh, habits. उसकी मदर, ग्रैंड मदर जो थी वो, चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टोरी वी हैव सीन दैट दिस बॉय एंड हिज ग्रैंड फादर यूज टू हेल्प हिम whenever this boy needed any help, but his grandmother was not, he was not very much interested to keep this crow in the house. So grandmother ने जो था उनका कहना था कि ये जो है, हालांकि उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं, बट ये जो है ये ट्रबलसम पर्सन है, एनोइंग फॉर ट्रबल, यानी कि वो परेशान करता है टाइम पे, वो उन्हें अच्छा ग्रैंड मदर को नहीं लगता था, क्योंकि वो एज वी हैव सीन दैट वो बहुत सारी चीज़ें फैला देता था, नोच देता था, डाल देता था, तो ग्रैंड मदर हैड टू क्लीन, ठीक है, कारपेट के ऊपर फूल डाल देता था और मैजेस्टिक्स फैला देता था, तो उनका काम बढ़ जाता था, तो वो गुस्सा होती थी। इफ़ ही हैड ओनली बिहेव दिस वे इन हिज ओन हाउस इट वुड हैव नॉट बीन सो बैड। वो कह रहा है कि नरेटर कह रहा है दिस बॉय कि अगर वो घर में ही ऐसा करता तो ठीक था, वो इतना बुरा नहीं होता, बट ही टुक टू विजिटिंग neighbors' houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, toys, shuttlecock, toothbrushes and false teeth. उसने क्या शुरू करा कि वो उड़ के चला जाता था नेबर्स के घर में, पड़ोसियों के घर में, वहाँ से जो भी कुछ खुला सामान पाता था, जैसे कि पेन, पेंसिल, हेयर रिबन, कंघियाँ, छोटे खिलौने, शटलकॉक जो बैडमिंटन का होता है, टूथ ब्रशेस एंड फॉल्स टीथ तक भी उठा लाता था, लोगों के अपनी चोंच में दबा के ले आता था, इसके घर में वापस ले आता था, बच्चे के घर में जिसने उसको पेट अपने घर में रखा था। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथ एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड इन माई रूम। वो कहता है कि चिल्ड्रन वी कम टू द नेक्स्ट पेज। वो टूथ ब्रशेस को लाने का बड़ा शौकीन था, और वो क्या करता था, ला के ही यूज टू कलेक्ट ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड इन दिस बॉयज़ रूम। उसके बच्चे जो कहानी बता रहा है, नरेटर है, उसके रूम में जो कबर्ड थी उसके ऊपर वो सब ला के जमा करता जाता था। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाई ए टूथ ब्रश। और ये लोग इस तरह की पहचान बनाते थे कि ये वाला टूथब्रश कहाँ इस वाले घर से लाया था, जैसे कि पहचान एक हो रही थी कि डिफरेंट हाउसेज से डिफरेंट ब्रशेज़ उनके घर में आए हैं। ओके, एंड यहाँ पे वो मजाक से कह रहा है एक तरीके से कि टूथब्रश सेल वेंट अप दिस दैट ईयर एंड सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर, कि एक तरह से जो टूथ ब्रशेज़ का सेल था वो इस वजह से बढ़ गया था क्योंकि ही यूज्ड टू स्टील, जो टूथ ब्रशेज़ को चुरा के वहाँ से उठा के ले आके इनके घर में रख देता था, तो दे हैड टू बाय, द नेबर्स हैड टू बाय न्यू ब्रशेज़, तो एक तरह से उनका सेल बढ़ गया था। और साथ साथ ग्रैंड मदर जो थी वो गुस्सा भी होती थी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, यानी कि वो नाराज़ होती थी कि वाई दिस क्रो इज़ डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़, बिकॉज ये अच्छा नहीं है कि दूसरों के घरों का सामान उठा के अननेसेसरी ला के जमा कर रहा है, ठीक है। देन अनदर एक्ट विच ही यूज्ड टू डू, सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग टू द बनिया शॉप। वो क्या करता था, स्पाइंग करता था, यानी जासूसी करता था कि बच्चे जो हैं वो बनिया की शॉप पे जा रहे हैं, वो जानता था कि जा रहे हैं, वहाँ से कुछ खाने का सामान लेके आएंगे। एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम देम एज दे केम आउट। और क्या करता था, जैसे ही वो हाथ में कुछ खाने का सामान, मिठाई कुछ भी लेके, मीठा सामान लेके आते थे, उनके हाथ से वो छीन लेता था। तो दिस वॉज अनदर बैड हैबिट विच ही वॉज डूइंग विद द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड। क्लोथ पेग्स फैसिनेटेड हिम। और कपड़ों के जो क्लिप्स होते हैं, जो कि कपड़ा रस्सी में डालने के बाद लगा दिया जाता है जिससे कि वो उड़े ना, उसको वो बहुत पसंद थे। तो ही वॉज फैसिनेटेड, हाईली इंटरेस्टेड
इन पिकिंग दोज पेग्स फ्रॉम द क्लोथ। जब भी कोई पड़ोसी लोग सब लोग अपने घर में कपड़े फैलाते थे रस्सी के इन ओपन एरिया, ही यूज टू पिक अप द क्लोथ पेग। पेग का मतलब यहाँ पे क्लिप से, आई विल से क्लिप चल रहा है, अच्छा यू नो, वो उनको नोच लेता था उसमें से। नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार एंड फाइंड देयर वॉशिंग लाइन। Again, I am repeating this line. When the neighbors used to come back from the bazaar, they used to find their washing lying on the mud with no sign of pegs. क्या होता था कि उनके जो कपड़े होते थे वो ज़मीन में मिट्टी में गिरे होते थे और जो पेग्स होते थे, क्लिप्स होते, वो गायब होते। नो साइन ऑफ पेग्स मीन्स वो गायब होता था, वो नहीं मिलता था। तो वो लोग समझ जाते थे कि ही मस्ट हैव टेकन इट। दिस पेग्स टू फाउंड देयर वे ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड। और जो फिर वही कहता है ये नरेटर, दिस बॉय, कि वो उनको भी वहीं जगह मिलती थी कि टॉप ऑफ द कबर्ड, यानी उनके कमरे के उस पर भी वो लाके उन्हें भी रख देता था। इट वॉज सीजर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज़ विच फाइनली लेड टू डिज़ास्टर। और उसने क्या ये नरेटर क्या कह रहा है कि उसकी जो बाहर जो उसकी घूमने की और निकालने की जो चीज़ें चुन के लाने की आदत थी, वो डिज़ास्टर यानी कि उसका बुरा मतलब समथिंग अनएक्सपेक्टेड विच हार्म्स ए लॉट ऑफ पीपल, वो डिज़ास्टर के रूप में आई अंत में। ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू ए नेबर्स बीन्स। वो क्या कर रहा था, हेल्पिंग हिमसेल्फ का मतलब है टू स्टीलिंग, यानी कि जैसे कूड़े का कचरे का डिब्बा, बीन, डस्टबिन बोलते हैं ना, उसमें से जाके उसमें से चीज़ें चुन चुन के जाता था और उसमें से चीज़ें निकाल के ले आता था। तो हेल्पिंग हिमसेल्फ मीन्स स्टीलिंग। When someone one day he was doing this, he was stealing something from the beans of the bean of the dustbin of the neighbor. When someone flung a stick at him, वो किसी ने उसको छड़ी जो थी, एक स्टिक जो थी, वो उसके ऊपर उछाल के फेंक के उसको मार दी, ब्रेकिंग हिज लेग, और जिससे कि उसकी टांग जो थी वो टूट गई। I carried the bird home and both grandfather and I washed and bandaged his leg as best as we could. उन्होंने कहा कि हम उसको उठा के घर लाए और मैंने और ग्रैंडफादर ने, एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर ऑलवेज यूज टू हेल्प दिस बॉय। जब भी कभी क्रो का कोई काम भी होता था, कुछ भी होता था, तो वो उसकी हेल्प कर देते थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ दिस बॉय एंड द क्रो। वो दोनों उठा के लाए और उन्होंने उसका जो था, उसका जो वुंड हो गया था, जो चोट लगी थी, उसको धोया, साफ़ किया और उसको उसमें पट्टी बांधी, बैंडेज कर दिया, यानी पट्टी बांध दी, ठीक है। बट इट वुड नॉट मेंट, लेकिन वो ठीक, उसकी पैर जो था, उसका जो पैर था, वो सही नहीं ठीक हुआ। सीजर हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक्ड। और उसने फिर क्या करा, उसने अपना सिर जो था वो एक साइड पे लटका दिया, यानी कि वो बिल्कुल एक्टिवनेस उसकी ख़त्म हो गई। एंड नो लॉन्गर टॉक्ड, उसके बाद उसने कभी बातचीत भी नहीं करी, कुछ बोला भी नहीं। ही ग्रीव वीकर डे बाई डे इन रिफ्यूजिंग टू ईट। और वो दिन पर दिन कमज़ोर होता गया और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। Then in the last paragraph we see one morning I found him dead on the sofa, क्योंकि घर के अंदर तो वो रहता ही था। तो one morning he saw this crow Caesar which he found him dead on the sofa, वो मर गया था। His legs stiff in the air, और वो इस तरह से पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था कि उसकी जो पैर जो थे, उसकी लेग्स जो थी, पैर जिससे वो चलता खुदकता था इधर उधर, वो स्टिफ हो गई थी। पुअर सीजर, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा बेचारा सीजर, मेरा उसने पाला था, उसको पेट मान के उसको रखता था अपने संग, एंड ही डाइड। हिज एंटी सोशल हैबिट्स हैड लेड टू हिज अर्ली एंड। उसका कहना यह है कि नरेटर का, जिस बच्चे का, बॉय का, कि उसकी जो एंटी सोशल हैबिट्स थी, यानी कि अनफ्रेंडली, यानी जो काम ये उल्टे पुल्टे करता था कि पड़ोसियों के घर से सामान ले आता था, उनके कूड़े के कचरे के डिब्बे पे बैठ जाता था, उसमें से कुछ निकाल लेता था, और जो भी सामान पाता था बच्चों के हाथ से सामान छीन लेता था। तो ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि बिकॉज ऑफ दिस क्रो दे वर फेसिंग ट्रबल्स। सो ये हैबिट की वजह से ही उसका जो था वो अर्ली एंड हो गया। अगर वो ये सब नहीं करता तो शायद ऐसा उसके संग नहीं होता, ठीक है। कोई उसको मारता नहीं और वो मरता नहीं जल्दी, अर्ली एंड उसका नहीं होता। आई डग ए शैलो ग्रेव इन द गार्डन एंड बरीड हिम देयर अलॉन्ग विद ऑल द टूथ ब्रशेज एंड क्लोथ बैग्स ही हैड कलेक्टेड। उसने क्या करा, एज यू कैन सी इन द लास्ट फोटोग्राफ, दैट विद अ शॉवल ही हैज़ डग ए ग्रेव, उसके लिए गड्ढा खोदा, वी कैन कॉल इट ग्रेव, शैलो यानी बहुत गहरी नहीं खोदी, थोड़ी सी खोदा गड्ढा, क्योंकि उसमें वो जस्ट टू बरी दिस क्रो इनसाइड द सॉइल, ओके,
तो उसने वहाँ पे उसके लिए एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर उसको डाल दिया और उसके साथ बरी कर दिया। आई वांट टू से दैट शैलो मीन्स नॉट वेरी डीप। और उसके संग जो कुछ भी सामान वो उठा के लाया था, पैक्स स्पेशली टूथ ब्रशेज एंड क्लॉथ पैक्स, वो भी उसके संग डाल दिए, बिकॉज दीज थिंग्स वर ऑफ नो यूज़ फॉर दिस चाइल्ड, है ना। उसके लिए तो काम का वो नहीं था, वो कलेक्ट किया था, तो उसने सोचा कि अभी इसकी जो ये उठा उठा के लाया है ये इसका ही सामान है, इसको भी इसके साथ बरी कर दो। तो यू कैन सी इफ़ यू विल look this photograph, you will see that one brush is here, this here, then two cloth packs of the red color are here, this white color, then green color, the कपड़ों की क्लिप्स हैं ये, और ये टूथ ब्रशेस हैं, दिस एंड दिस। ओके, तो आप ध्यान से देखिए इसको, तो यू विल सी कि वो सब भी उसके संग उसने बरी कर दिया उसके अंदर। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी चिल्ड्रन। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।